welcome students. Hope you are fine. Today we are discussing about this subject science, chapter number 1, the human organ system. In the previous lectures we are discussed a whole chapter and learn it in the deeply. हमने पूरा चैप्टर डीपली हम लोगों ने इसको पढ़ा. हमने देखा कि डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी डिजीज़ क्या होते हैं, उसकी कॉजेज़ क्या होती है और हम उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. तो अब हम उनकी रिव्यू एक्सरसाइज को चेक करेंगे. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. जब जो प्रोसेस में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं हमें पता है इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन. मस्कुलर कंट्रैक्शन डैट मूव फूड, जिस कंट्रैक्शन से फूड माउथ से नीचे स्टमक की तरफ मूव होता है दिस कॉल्ड पेरिस्टालसिस. द ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टिनी थिन वॉल्ड बैलून इन लंग्स इज एल्विलाई, जिसके अंदर ये एल्विलाई सैक्स होते हैं जिनके अंदर एयर होती है. लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि लंग्स कैंसर के दौरान इसके अंदर पस भी इकट्ठी हो जाती है. द डोम शेप्ड मसल एट द बॉटम ऑफ अवर चेस्ट इज़ डायाफ्राम. डायाफ्राम जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सेल करते हैं तो डायाफ्राम का उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग इज़ रिस्पायरेशन. क्या हम लोग जब हम लेके जा रहे हैं गेट एयर अपने अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेके आ रहे हैं, इसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन फूड की थोड़ी बहुत रह जाती है वो यहाँ पे होती है. व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रैक्ट एंड मूव डाउन व्हेन वी इनहेल. डायाफ्राम होता है. जब हम हम एयर है हम उसको अंदर लेके जा रहे हैं तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव होता है. जब हम एक्सहेल करते हैं तो नीचे की तरफ वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि हमारी एयर बॉडी से निकल रही होती है. MCQs नंबर 3, एयर इज़ मॉइस्टेंड फिल्टर्ड एंड वार्म्ड इन नोज़. नोज़ में मैंने आपको बताया था हमारे पास ऐसा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एयर को वार्म करता है, मॉइस्ट करता है और उसके जो जर्म्स होते हैं वो अपने अंदर ले लेता है, अपने साथ स्टिक कर लेता है. A large muscles that separate the chest cavity from the abdominal cavity and help in breathing is diaphragm, which produce juice for the final digestion of protein, fat and carbohydrate. pancreas में final juice produce होता है, bile produce होता है. The reverse process of peristalsis is vomiting. vomiting होती है इसकी जो reverse process होती है peristalsis की. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. नंबर 1, हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है. Here is the answer of question number 1. Carbon dioxide is produced during respiration by mitochondria cells. It is then either dissolved in blood, plasma or carried by red blood cells to the lungs where it is expired. It is the answer of short question number 1. Pause the video, write it on your neat notebooks. Very neat and clean. Your short question number 2 is how is small intestine important in our digestive system. Small intestine हमारे digestive system में important क्यों है, इसका क्या रोल है कि ये इतनी अहम है हमारे digestive system में. Here is the answer of short question number 2. The small intestine does a lot of digestion in our body. Inside the small intestine, a small finger-like villi that absorb nutrients. Without it, our digestive system cannot be function correctly. It is the answer of short question number 2. Write it on your neat notebook very neatly and clean. Short question number 3 is why are we provided with teeth. हमें teeth क्यों दिए गए. Answer of question number short 3 is teeth bite and chew food so that it is small enough to swallow it. swallow it मतलब उनको खलक से नीचे लेके जाना आसान हो जाता है, उसको इतना च्यू और बाइट कर देते हैं कि फूड इजीली हमारे थ्रोट से नीचे स्टमक तक इजीली जा सके. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई क्या होते हैं. Alveoli are the tiny air sacs in the lungs at the end of the smallest airways where the exchange of oxygen and carbon dioxide take place. The average human has 300 million alveoli to absorb oxygen from the air. Pause the video, write it on your niche notebook. क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ब्रीथिंग. उन लोगों ने हमसे डिमांड किया कि आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता क्या है. Breathing is the process that move air in and out of the lungs. The process of breathing is completed in 2 steps, inhaling and exhaling.
Inhaling, when the intercostal muscles pull our rib outward, the dome-shaped diaphragm contract. The air enters the lungs, it is called inhaling. And exhaling, when the intercostal muscles and diaphragm muscles relax, the air move out of the lung, it is called exhaling. It is the answer of your question. Pause the video and write it on your neat notebook. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट व्हाट मेजर्स कैन वन टेक टू प्रिवेंट डायरिया. हम ऐसे क्या हम लोग एहतियात कर सकते हैं कि हम डायरिया को प्रिवेंट कर सकें. We can prevent diarrhea by following the tips given below. Always wash your hand with soap after using the toilet. Wash all fruit and vegetable before cooking or eating. Don't eat uncooked meat and eggs. It is your answer. Pause the video and write it on your neat notebook. Now move forward to the long question answers. Explain the process of digestion of food in the mouth and the stomach. Come to the page number 4. It is the process of digestion in mouth. आपने ये वाली हेडिंग लिख के इसका सारा लिखना है. और उन लोगों ने पूछा था आपसे कि आप स्टमक की डाइजेशन के बारे में बताएंगे, स्टमक में डाइजेशन कैसे अकर होती है. तो आपने ये वाली हेडिंग भी देकर इसके अंदर जितना भी लिखा हुआ है टिल एंड आपने लिखना है. छोटी सी यहाँ पर है स्टमक और माउथ, इन दोनों की हेडिंग्स देके आप लोगों ने क्वेश्चन पेज नंबर 4 और 5 पे इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम. आपने अब बताना है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होती है, उसको डिस्क्राइब करना है डिटेल में. कम ऑन द पेज नंबर 8. रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आपने थोड़ा सा बताना है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है, फिर आपने बताना है कि उसके पार्ट्स क्या है. नोज थ्रोट के बारे में आपने बात करनी है, ट्रैकिया आप लोगों ने याद करना है और ब्रोंकाई लंग्स. ये है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर. रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताएं, नोज एंड थ्रोट और ट्रैकिया. देन आपने डिस्कस करना है ब्रोंकाई और लंग्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग. कॉन्स्टिपेशन और निमोनिया पीछे आपके पास मौजूद है, मैं आपको बता देती हूँ कि किस पेज नंबर पे आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में सारा लिखना है और निमोनिया के बारे में लिखना है. निमोनिया इज़ ऑन द पेज नंबर 11. आपने निमोनिया के बारे में यहाँ से लेकर फुल बताना है कि व्हाट इज़ निमोनिया. बेसिकली निमोनिया होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है. देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिपेशन. नेक्स्ट पार्ट था आपका कॉन्स्टिपेशन के बारे में. आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताना है कि ये क्या चीज़ है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में इलाज आपने बताना है और आपने बताना है कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है लेबल द डायग्राम. जो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है हम सबको पता है इट्स टीथ. नंबर 2 पे हमारे पास टंग है. फिर हमारे पास ये जो थ्रोट है हमने पीछे पढ़ा है डाइजेशन सिस्टम में, ये दिस इज एसोफेगस. फिर यहाँ पे हमारे पास ये लिवर हैं, स्टमक, this is a pancreas, large intestine and small intestine. This is small intestine and this is large intestine. This is anus. anus के थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के थ्रू निकलता है. ठीक है.